New Oxford, New Oxford Modern English Book, Class 5th, Chapter 9, Karate Parrot. This is a story which is written by Nicholas Hausberg. इस स्टोरी में एक पैरट के बारे में बताया गया है जो कि कराटे खेल सकता है. Sunil shuffled across the pavement on his crutches and approached Moby's Cafe on Church Street. ये तीन दोस्त जो हैं आपस में मिलते हैं एक कैफ़े में जिसका नाम है मोबीज कैफ़े. वो कहाँ पे है? वो चर्च स्ट्रीट में है. तो सुनील जो होता है पेवमेंट, एक जो रास्ते के किनारे में लगे रहते हैं पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता, दैट इज़ पेवमेंट, उस पेवमेंट से क्रॉस होके शफल्ड होके आता है ऑन हिज क्रचेस यानी जब कोई जिसके पैर में तकलीफ़ रहे तो जिसकी मदद से वो मूव करता है, दैट इज़ नोन एज दी. यहाँ ये जो पिक्चर दिया गया है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्रच. उसकी मदद लेके सुनील जो है वो पेवमेंट क्रॉस करके मोबीज कैफ़े पहुंचा है जो कि चर्च स्ट्रीट के पास है. द डोर swung open automatically as he reached the entrance and the Sunil made his way slowly into the large room. दरवाजे जो हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं जब वो एंट्रेंस पे पहुंचता है रेस्टोरेंट के, और सुनील जो है धीरे से एक लार्ज रूम में इंटर करता है. अनिल बाला वर सिटिंग इन देयर यूजुअल सीट्स बाय द विंडो ओवरलुकिंग द स्ट्रीट. उसके वहाँ पे दो दोस्त बैठे थे, एक का नाम था अनिल, दूसरे का बाला. वो अपनी यूजुअल सीट्स पे, जो उनकी सीट्स रहती थी, उस पे बैठे थे और खिड़की से नीचे रास्ते की तरफ देख रहे थे. They had been Sunil make his way unsteadily across the pavement, so they rose to welcome him when he entered the cafe. उन्होंने उस सुनील को थोड़ा अनस्टेडीली चलते हुए देख लिया था पेवमेंट से, तो जैसे ही वो अंदर एंटर किया तो वो भी खड़े हो गए उसके वेलकम करने के लिए जब वो कैफ़े में एंटर किया. Goodness me! exclaimed Bala as Sunil approached their table. What on the earth have you been up to? उसने बोला ये क्या हुआ? इस तरीके से उन्होंने उससे पूछा जैसे ही वो टेबल के पास आया कि तुम कैसे हुआ, ये क्या हुआ, क्योंकि सुनील का जो एक पैर था वो इंजर्ड था. इस पे अनिल ने जोक किया, बीइंग किकिंग द कैट, क्या तुम कैट को मार रहे थे, किसी बिल्ली को मार रहे थे? सुनील हीव्ड हिमसेल्फ अप टू एन एम्प्टी चेयर एंड लेट द क्रचेस फॉल ऑन टू द फ्लोर. जो सुनील है वो अपने आप को ऐसे धक्का मारते हुए, जब किसी का पैर टूटा रहे तो जिस तरीके से वो चलता है उस तरीके से चल के एक खाली चेयर पे जाके बैठ गया. और जो उसके क्रचेस थे, जिसका मैंने आपको फ़ोटो बताया था, बैसाखी जिसको बोलते हैं, वो नीचे फ्लोर पे गिर गए. यू विल नेवर बिलीव वॉट हैपन टू मी, साइड सुनील एज ही सैंक विथ रिलीफ इनटू द चेयर. सुनील ने उस पर जवाब दिया कि तुम लोग कभी विश्वास नहीं करोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ. ऐसा उसने बोला और उसने साइड यानी ऐसे लंबी सांस भरते हुए बोला. एंड ही सैंक विथ रिलीफ इनटू द चेयर, और आराम से वो थोड़ा सा चेयर पे बैठने से उसे कुछ रेस्ट लगा, वैसे बैठते हुए उसने बोला. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत बड़ी स्टोरी है. सो यू हैड बेटर ऑर्डर मी एस्प्रेसो फर्स्ट, इसलिए मैं बताना शुरू करूं इसके पहले मेरे लिए कॉफ़ी, एस्प्रेसो इज़ द नेम ऑफ द कॉफ़ी, वो तुम ऑर्डर कर लो. वी वर वंडरिंग वेयर यू हैड गॉट टू, सेड बाला. उसने बोला हम हैरान हो रहे थे ये सब क्या है. वी थॉट यू हैड फाउंड सम अदर कैफ़े टू गो, एडेड अनिल. इतनी देर से वो लेट आया था जिसकी वजह से उसको अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं कि हमको लगा शायद तुम किसी और कैफ़े चले गए हो, ऐसा बोला उसने अनिल को. अनिल उससे ऐसा बोला, सुनील को ऐसा बोला. यहाँ पे ये जो तीन दोस्त बताए गए हैं, अनिल, बाला एंड सुनील. ये सुनील है जिसका पैर एक इंजर्ड है, जिसने अपना एक पैर एक चेयर पे रेस्ट करने के बाद वो खुद बैठ गया एक एम्प्टी चेयर पे और दूसरी चेयर पे अपना पैर को रेस्ट कर दिया. ये अभी एक्सप्लेन किया गया था पिक्चर, जो बोला गया था कि उसने अपना एक पैर एक चेयर पे रेस्ट किया एंड साइड उसने लंबी सांस ली और ये बोला कि मैं एक लंबी स्टोरी बताने वाला हूँ. एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्रच, यानी जो बैसाखी जिसको बोलते हैं, जिसका पैर इंजर्ड हो जाए या पैर से कुछ तकलीफ़ हो, वो इसकी मदद से चलते हैं. A waiter was summoned and Sunil coffees was ordered.
एक वेटर को बुलाया गया और उसको एक सुनील की कॉफ़ी के लिए ऑर्डर किया गया। वेल टेल अस देन, एक्सक्लेम्ड बाला। अब बताओ क्या हुआ था, ऐसा बाला ने पूछा। यस, व्हाट इज दिस इनक्रेडिबल स्टोरी यू हैव टू टेल अस, आस्क्ड अनिल। अनिल ने बोला, बताओ तुम ऐसी कौन सी इनक्रेडिबल स्टोरी, बड़ी सी अजीब सी स्टोरी बताने वाले हो हमको, बोलो। यू वोंट बिलीव इट, सेड सुनील, बट इट इज़ ऑल परफेक्टली ट्रू। तुम सब मेरी इस बात पे विश्वास नहीं करोगे, पर ये सब कुछ एकदम सच है। द वेटर अराइव्ड विथ अ स्टीमिंग कप ऑफ एस्प्रेसो एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ सुनील। वहाँ पे वेटर आ गया और उसमें से स्टीम निकल रहे थे, धुआं निकल रहा था कॉफ़ी में से, और वो टेबल पे सुनील के सामने उस कॉफ़ी को उसने रख दिया। ही लुक्ड क्यूरियसली एट सुनील्स फूड विच वॉज इन प्लास्टर। उसने बहुत हैरानी से सुनील के पैर की तरफ देखा जिसपे कि प्लास्टर लगा हुआ था। When the waiter had gone, the Sunil helped himself to sugar and stirred the coffee. जब वेटर वहाँ से चला गया तो सुनील अपने खुद के लिए उसने शुगर उठाई और कॉफ़ी में डाली और उसको गोल गोल घुमाने लगा। स्टर्ड करने लगा, नहीं घुमाने लगा, मिक्स करने लगा। He gazed out of the window at the people passing by outside. और वो बाहर की तरफ देखने लगा विंडो से जहाँ से लोग जा रहे थे। Come on, urged अनिल, what happened? फिर अनिल ने बोला, अच्छा ठीक, प्लीज़ बताओ क्या हुआ। सुनील took a sip of coffee, wiped his mouth and smiled. सुनील ने एक कॉफ़ी का सिप पिया और अपना मुंह पोंछा और स्माइल करते हुए बोला, Well, he began on Wednesday. I was fine, but on Thursday I ended up with this broken foot. बोले, वेल मैं अब शुरू करता हूँ वेडनेसडे से, जब मैं बिल्कुल ठीक था, और थर्सडे की बात बताता हूँ जब मेरा पैर टूट चुका था, तब तक के। सुनील स्टक आउट हिज फूट फॉर हिज फ्रेंड्स टू गेट अ गुड लुक। और ये बोलने के साथ उसने अपने पैर को बाहर निकाल के अपने फ्रेंड्स को दिखाया जैसे वो उसे देख सकें। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन माई वाइफ डिसाइडेड टू गेट अ पेट। ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि मुझे अपने घर में एक पेट रखना है, कुछ बिल्ली, कुछ कुत्ता, कोई भी ऐसा जानवर। कंटिन्यूड सुनील ने ये बोला। एंड देन ही सेटल्ड कंफर्टेबली इनटू हिज चेयर टू टेल देम हिज स्टोरी। इसके बाद वो बहुत आराम से कुर्सी पे बैठ गया अपनी कहानी बताने के लिए। नाउ सुनील स्टार्ट स्टोरी। सुनील अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर रहा है। एज यू नो, सुष्मिता हैज़ ऑलवेज वॉन्टेड अ पेट। उसकी वाइफ का नाम है सुष्मिता। वो अपने दोस्तों को बोलता है, तुम अच्छे से जानते हो जो सुष्मिता मेरी वाइफ है उसको हमेशा पेट चाहिए था। शी हैज़ begged मी फॉर मंथ्स टू गेट अ डॉग और अ कैट टू कीप हर कंपनी। उसने कई महीने तक मेरे से बोलते रही, रिक्वेस्ट करते रही कि तुम मेरे लिए एक डॉग लेके आओ या कैट लेके आओ जिसकी कंपनी उसको रह सके। बट द प्रॉब्लम इज़ वी लिव इन अ फ्लैट एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट इट इज़ नॉट फेयर ऑन अ डॉग or a cat to be imprisoned in a flat on the 6th floor of an apartment building। और मुझे ये हमेशा लगता था कि हम लोग जो है एक फ्लैट में रहते हैं जो कि 6th फ्लोर पे है। मुझे हमेशा यही लगता था कि किसी डॉग या कैट को 6th फ्लैट के 6th फ्लोर पे कैद कर लेना किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ये अच्छी बात नहीं है। द डॉग्स नीड ओपन स्पेस एंड द कैट्स नीड टू कम एंड गो एज दे प्लीज़। और जो डॉग्स हैं उनको खाली स्पेस बहुत लगती है और जो कैट्स हैं वो इधर उधर आना जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जब वो खाली रहते हैं। अ फ्लैट इज़ सर्टनली नॉट अ सुटेबल प्लेस फॉर देम इन हिज ओपिनियन। एक जो फ्लैट था ऐसी जगह एक डॉग या कैट के लिए अच्छी जगह, प्रॉपर प्लेस नहीं होती है, ये मेरा ओपिनियन है। वेल, सुष्मिता एग्रीड विथ मी इन द एंड, बट लास्ट वीक शी वेंट अलॉन्ग द पेट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ GT रोड एंड फ्लावर स्ट्रीट। सुष्मिता मेरी इस बात पे एग्री हो गई, लेकिन फिर भी लास्ट वीक जो है वो पेट शॉप पे गई, और जो कि GT रोड के पास है, फ्लावर स्ट्रीट के पास। यू नो द प्लेस बिसाइड द मिल्क डेपो। तुम जानते हो उस प्लेस को जो कि मिल्क डेपो के पास है। शी डिसाइडेड दैट इफ़ शी कुड नॉट हैव अ डॉग और कैट शी वॉज गोइंग टू सी वॉट एल्स दे हैड इन द शॉप। उसने ये डिसाइड किया कि डॉग और कैट तो चलो नहीं ले सकते, पर ऐसा कुछ ले लेंगे जो देखेगी ज़रूर कि शॉप में और कौन सा पेट हो सकता है। शी फेल्ट शी हैड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पेट अराउंड। उसको ये लगता था ऐसा कोई ना कोई पेट होगा जिससे वो ले सकती होगी। द चिल्ड्रन हैव ऑल ग्रोन अप नाउ एंड लेफ्ट होम। बच्चे बड़े हो चुके हैं और घर से भी
पढ़ने लिखने या किसी काम से जा चुके हैं। सो शी फील्स अ लिटिल लोनली, इसलिए वो अपने घर में बहुत अकेला महसूस करती है। स्पेशली व्हेन आई एम इन हियर मोस्ट ऑफ द टाइम विथ यू टू, स्पेशली जब मैं यहाँ रहता हूँ ज़्यादा करके टाइम जब तुम दोनों के साथ। ऑन थर्सडे आई वेंट इन टू द सिटी टू द बैंक, थर्सडे के दिन हम लोग सिटी में गए, शहर गए थे बैंक के लिए, बैंक जाने के लिए। आई हैड सम बिजनेस देयर, मुझे कुछ काम था वहाँ पे। सो आई डिसाइडेड टू फिनिश माई वर्क एट द बैंक, डू सम शॉपिंग। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना काम बैंक से ख़त्म करूँगा, कुछ शॉपिंग करूँगा। एंड आई नीडेड सेल फॉर माई रेडियो एंड वन और टू अदर थिंग्स, और मुझे सेल भी ख़रीदने थे रेडियो के लिए, और एक दो काम थे। एंड देन गेट होम बाय द इवनिंग, और मैंने सोचा मैं शाम तक के वापस आ जाऊँगा। सुष्मिता ऑन अदर हैंड डिड नॉट टेल मी वॉट हर प्लान्स वर, सुष्मिता ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि आखिर उसके प्लान क्या थे। आई फाउंड लेटर दैट शी एंडेड अप इन द स्ट्रेंज लिटिल पेट शॉप, लेकिन मुझे बाद में पता पड़ा कि वो जाके कहाँ रुकी, तो एक स्ट्रेंज से छोटे से पेट शॉप पे। शी वॉक्ड इन टू द शॉप, इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैड बीन देयर एंड मेट अ प्लेजेंट शॉप असिस्टेंट। ये पहली बार था कि वो किसी ऐसे शॉप पे गई थी और वहाँ जाके उसने एक शॉप असिस्टेंट से मिली। Sushmita explained her problem to the young man. He listened attentively and suggested she might like to buy a parrot. सुष्मिता ने अपना प्रॉब्लम उस यंग मैन को बताया। उसने उसकी हर बात को ध्यान से सुना, और उसकी बात को ध्यान से सुनने के बाद उसने सजेस्ट किया कि उसने एक पैरट लेना चाहिए, एक तोता लेना चाहिए। पैरट, said सुष्मिता in astonishment. उसने बड़े हैरानी से कहा, पैरट, What comfort can I get from a parrot? मुझे क्या comfort मिलेगा? I cannot stroke it. मैं उसको ऐसे प्यार नहीं कर सकती, मैं उसके साथ खेल नहीं सकती, मैं उससे कडल, उसे गले नहीं लगा सकती, उसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। The young man spoke up immediately. Young man ने यहाँ पे immediately आंसर दिया, मैडम, I am not talking about any kind of ordinary parrot. He explained. उसने बोला, मैडम मैं किसी ऑर्डनरी पैरट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। द पैरट आई हैव इन माइंड विल गिव यू आवर्स ऑफ अम्यूजमेंट। मैं जो तुमको बताऊँगा, पैरट बताऊँगा, वो आपको बहुत रिलैक्स करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। द पैरट आई हैव फॉर सेल इज़ यूनिक। जो मुझे पैरट मेरे पास बेचने के लिए है वो एकदम यूनिक है, उसके जैसा और कोई नहीं होगा, उसके लिए यूनिक वर्ड बोला जाता है। इट इज़ ओनली कराटे पैरट इन इंडिया। ये जो है ये एक ही ऐसा पैरट है जो कराटे पैरट है पूरी इंडिया में। माई वाइफ वॉज वेरी अम्यूज बट शी वॉज क्यूरियस एज वेल। वो हैरान हुई उसकी बात पे, लेकिन वो जानना भी ज़रूर चाहती थी। शी हैड नेवर एवर हर्ड अबाउट कराटे पैरट। उसने कभी भी किसी कराटे पैरट के बारे में नहीं सुना था। नॉट मैनी पीपल हैव, और ना ही ज़्यादा लोगों ने कभी सुना होगा। वॉट डज इट डू, शी आस्क्ड। वो क्या कर सकता है, मेरी वाइफ ने उससे पूछा। कराटे, एक्सप्लेन द असिस्टेंट। असिस्टेंट ने समझाया वो क्या कर सकता है, कराटे कर सकता है। ही वॉज ऑब्वियसली नॉट मैन ऑफ मैनी वर्ड्स, यानी वो तो सीधी सी बात है कि उसने अपनी बात का क्लियर जवाब दिया कि वो क्या कर सकता है। एनीवे द असिस्टेंट सेड ही वुड डेमोन्स्ट्रेट वॉट द पैरट कुड डू। और इस पर असिस्टेंट ने ये भी बात बोला कि मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली करा के कि पैरट क्या कर सकता है, पैरट से डेमोन्स्ट्रेट टू शो करवा सकता हूँ कि वो क्या कर सकता है। ही प्लेस्ड एन ओल्ड चेयर इन द स्पेस इन द मिडल ऑफ द शॉप। उसने क्या किया, एक पुरानी सी चेयर उठाई, एक खाली जगह पे मिडल ऑफ द शॉप पे उसको रख दिया। देन ही बॉट द केज्ड पैरट टू माई वाइफ एंड प्लेस द केज ऑन द सर्विस काउंटर। उसने इसके बाद एक बंद पिंजरे में बंद तोते को ले आया और वो मेरी वाइफ के सामने रखा सर्विस काउंटर पे। ही ओपन द डोर, वो उसने दरवाज़ा खोला उस केज का। एंड द पैरट एम्बल्ड आउट, और पैरट जो है एकदम बाहर उड़ के आ गया। द मैन स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म एंड द पैरट क्लाइंब्ड ऑन टू हिज स्लीव। उस आदमी ने अपनी स्लीव को, अपने हाथ को ऐसे सीधा किया और पैरट जाके उसके स्लीव पे बैठ गया। ही देन सेड इन अ लाउड वॉइस, फिर उसने ज़ोर से आवाज़ में कहा, पैरट कराटे चेयर, पैरट कराटे चेयर। पैरट को उसने बोला कराटे करो चेयर पे। द पैरट इमीडिएटली फ्लू इनटू द एयर एंड बिगिन टू अटैक द चेयर।
पैरट उसी वक्त ही उड़ा हवा में और चेयर पे जोर से अटैक करने लगा। इट स्क्वॉक्ड एंड फ्लटर्ड अप एंड डाउन, फ्लैपिंग इट्स विंग्स विथ ग्रेट विगर। जब पैरट है एकदम से हवा में उड़ा और ज़ोर ज़ोर से अपने, जिस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो में दिखाया गया है, अपने पंख को ज़ोर ज़ोर से मारने लगा, पूरी फुल ताकत के साथ अपने विंग्स को फ्लैप करने लगा उस चेयर पे। इन अ मैटर ऑफ सेकंड, कुछ ही सेकंड्स में जो चेयर था, जो कुर्सी थी वहाँ पे, जो पुरानी कुर्सी थी, दैट रिड्यूस टू अ पाइल ऑफ शैटर्ड पीस ऑफ वुड, वो पूरी की पूरी कुर्सी टूट के छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई, एक ढेर बन गया लकड़ी के टुकड़ों का। इट्स वर्क डन, उसने अपना काम कर लिया था। द पैरट फ्लू बैक अक्रॉस द शॉप एंड स्विफ्ड डाउन ऑन टू द असिस्टेंट शोल्डर। फिर पैरट पूरे शॉप में गोल गोल उड़ा और असिस्टेंट के शोल्डर पे आके बैठ गया। ही स्टूड देयर लुकिंग वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वो इस तरीके से आके बैठ गया कि वो काफ़ी खुश महसूस कर रहा था। माई वाइफ ऑन द अदर हैंड स्टूड विथ हर माउथ ओपन। मेरी वाइफ जो थी वो एकदम हैरानी से खड़ी हो गई। माउथ ओपन मतलब हैरान होकर देख रही थी। शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, अब उसको किसी बात के लिए कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं गया था। एवर इन ऑल हर ईयर्स हैड शी सीन सच अ साइड, नेवर इन ऑल ईयर्स, कभी उसने इस तरीके का सीन अपनी लाइफ में नहीं देखा था। डन, शी एक्सक्लेम्ड, कर लिया, उसने ये बोला। शी पेड द मैन एंड टुक द बर्ड होम, उसने उस आदमी को पैसे चुकाए पैरट के और बर्ड को अपने घर लेके आई। नीडलेस टू से शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड बाय हर परचेज, बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि वो अपनी जो परचेस करके आई थी उससे बहुत खुश थी। एज सुन एज शी गॉट होम, जैसे ही वो घर आई, शी सर्च थ्रू ऑल द कबर्ड्स, उसने हर एक कबर्ड को, घर को ढूंढ लिया। एंड टुक फ्रॉम देम ओल्ड बॉक्सेस, क्रॉकरी, और उसमें से वो पुराने ओल्ड बॉक्सेस, क्रॉकरी और बहुत सारी यूजलेस चीज़ें जो उसे नहीं चाहिए थी बट स्टोर्ड आइटम्स थे उसमें, शी कुड फाइंड, जो वो ढूंढ के ला सकती थी वो सब लाके उसने रख दिए। शी स्पेंट एन आवर सो अलाउइंग द पैरट टू प्रैक्टिस हिज स्किल्स, उसने 1 घंटा भर बिता दिया इसी में और पैरट जो है अपनी स्किल की प्रैक्टिस करता रहा, उसकी प्रैक्टिस करवाती रही। द पेयर ऑफ देम हैड अ स्मैशिंग टाइम, शी वुड शाउट पैरट कराटे लार्ज बॉक्स, इस तरीके से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलती, पैरट कराटे लार्ज बॉक्स, बड़े से बॉक्स को तोड़ने के लिए उसने बोला। एंड द पैरट वुड सूप डाउन, पैरट वहाँ से उड़ते हुए आता है एंड डिस्ट्रॉय द बॉक्स, और कुछ ही हेफ्टी ब्लोज में, कुछ ही जोर के ब्लोज, जोर से मार के वो बॉक्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। देन शी वुड ऑर्डर इट टू डिस्ट्रॉय समथिंग एल्स, इस तरीके से वो कई चीज़ों के ऑर्डर करती रही, ये डिस्ट्रॉय करो, वो डिस्ट्रॉय करो। द पैरट अकॉर्डिंग टू हर डिड नॉट टायर ऑफ दिस एक्टिविटी, पैरट जो है इस काम से बिल्कुल भी नहीं थक रहा था और कंटिन्यूस किए जा रहा था। एंड दैट माई फ्रेंड्स सेड सुनील फिनिशिंग ऑफ हिज एक्सप्रो, एंड दैट, इस तरीके से माई फ्रेंड्स ऐसे बोल के फिनिश किया उसने अपनी एक्सप्रो कॉफ़ी को जो वो पी रहा था। इज़ हाउ आई केम टू ब्रेक माई फूट, और इस तरीके से मैं अपना पैर भी तोड़वा बैठा। व्हाट डू यू मीन, आज बाला ने बोला, तुमने ठीक से कुछ बताया नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? येस, व्हाट डू यू मीन, इकोड अनिल ने बोला। अनिल ने भी उसी को बात को सुर मिलाते हुए कहा, इस बात से ये समझ में नहीं आया कि तुमने अपना पैर कैसे तोड़वाया है। द पेयर ऑफ देम हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड थ्रू आउट द स्टोरी, दोनों ने, अनिल और बाला ने, दोनों ने एक अक्षर पूरी स्टोरी के बीच में नहीं बोला था। दे हैड फाउंड इट ऑल टू इनक्रेडिबल, यानी ये सब जो चीज़ें वो सुन रहे थे उनको अनबिलीवेबल थी। इनक्रेडिबल यानी अनबिलीवेबल था उनके लिए सब बातें। यू हैव नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ यू ब्रोक योर फूट, सजेस्टेड बाला ने बोला, तुमने फिर भी ठीक से ये नहीं बताया कि तुम्हारे पैर कैसे टूटा। ओ said Sunil, you see, I returned home at 7 o'clock to find my wife and the parrot in the sitting room. मैं 7 बजे के करीब जब वापस आया, मैंने अपनी वाइफ को और एक पैरट को अपने सिटिंग रूम में देखा। The parrot was walking along the back of the sofa. पैरट जो था वो बैक ऑफ द सोफ़ा के ऊपर आराम से चल रहा था, केयरलेसली, बिल्कुल केयरलेसली चल रहा था। पुलिंग एट सम लूज थ्रेड्स, और सोफ़ा में कुछ लूज़ थ्रेड्स थे, लूज़ धागे थे, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था।
दिस वॉज अ लिटिल एनोइंग, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था. When I inquired about the creature, she told me she had bought it at the pet shop. जब मैंने उसके बारे में, पैरट के बारे में पूछा, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मैंने इसे पेट शॉप से ख़रीद के लाया है. I was staggered, मैं हैरान था. And even more annoyed when she told me how much it cost. इसके बाद मुझे और गुस्सा आ गया जब उसने मुझे ये बताया कि वो कितना महंगा है. It is not an ordinary parrot, dear, she explained sweetly. तब उसकी वाइफ ने सुनील को समझाया कि एक ऑर्डिनरी पैरट नहीं है. ये प्यार से उसने समझाने की कोशिश की. एंड देन प्राउडली डिक्लेयर्ड इट्स अ कराटे पैरट. और फिर बड़े प्राउडली उसने कहा कि ये जो पैरट है वो कराटे पैरट है. एंड इट्स द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया. और इस पूरे देश में ये एक ही इस तरीके का पैरट है. कराटे पैरट, मैंने इस पे बोला. सुनील ने इस पे जवाब दिया, कराटे पैरट. आई क्राइड इन डिसगस्ट एंड डिसबिलीफ. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था. और मैंने कहा, पैरट, कराटे, माई फुट. इस पे उसने ये बात बोल दी, क्योंकि पैरट को भी जब ऑर्डर दिया जाता था तो इसी तरीके से दिया जाता था, पैरट, कराटे और बॉक्स. पैरट, कराटे, माई फुट. इसका मतलब वो बोल रहे हैं पैरट को कि मेरे पैर पे मारो. एंड दैट जेंटलमैन मीन्स द पैरट, उसने वॉज द लास्ट थिंग, उसने वो जो आखिरी चीज़ है वो सुनी. एंड आई सेड बिफोर दैट वाइल्ड बर्ड अटैक्ड माई फूड. इतना बोलना मेरा ख़त्म नहीं हुआ कि जो इविल बर्ड है, जो शेमफुल बर्ड है, वाइल्ड बर्ड यानी एकदम जो खतरनाक वो बर्ड था पैरट, उसने सुनते बराबर माई फूड, उसने क्योंकि यहाँ बोला है तो उसके पैरों पे जोर से अटैक कर दिया. और इसके बाद सुनील के पैर दोनों वहीं पे टूट गए. This is the story which is written by Nicholas Hosberg.